Once again, welcome back to the new video introduction to trigonometry का फर्स्ट लेक्चर है ये एंड बाय श्रेयांश भैया। लेट्स गो। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ये असलियत में बिल्कुल भी नहीं है। पहले समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। लेट्स गो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री सिंपली बोल रहा हूँ, देखो ट्रिगोनोमेट्री ये शब्द दो शब्दों से बना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर दो शब्द है। ठीक है, एक आता है आपका ट्रिगोनो, बस एक शब्द है ट्रिगोनो। दूसरा शब्द क्या है? ट्रिगोनो और एक मेट्री। ट्रिगोनो प्लस मेट्री बनता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनो देखो, ट्राइगोनो या इसका मतलब होता है थ्री साइडेड पॉलीगन। थ्री साइडेड पॉलीगन क्या होता है? क्या होता है थ्री साइडेड पॉलीगन? आपका होता है ट्रायंगल। इसके बाद देखो मेट्री। मेट्री सिंपली मतलब होता है मेजर। ये जो टर्म ट्रिगोनोमेट्री है ये रिलेटेड है ट्रायंगल के मेजर के साथ। ट्रायंगल का मेजर उसके साइड्स और उसके एंगल्स के साथ। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, लेट्स गो। हाँ, इस चैप्टर में कुछ गाइडलाइंस है जो आपको बिल्कुल मतलब आप फॉलो करोगे तभी इस चैप्टर में आप आग लगाओगे। ठीक है, क्या गाइडलाइंस है? लेट्स रीड इट। देखो, इस चैप्टर में जितना रगड़ोगे उतने तगड़े बनोगे। मेरा बोलने का ये अर्थ है, देखो इस चैप्टर में भतेरे भतेरे तो मतलब बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आपको इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने अप्रोच आप याद रखोगे, वो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। सीबीएसई के लास्ट 2 ईयर्स में जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस का अप्रोच याद रखोगे और उन क्वेश्चंस में आप डालोगे तो आपको जो क्वेश्चंस है ना वो आपका आराम से हो जाएगा। पेन चलाते रहना है, क्वेश्चन करते टाइम रुक मत जाना। ठीक है, पेन चलाते रहो भाई, कुछ नहीं आ रहा, जो आता है आपको आइडेंटिटी वही उसी में डाल लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अगर कुछ नहीं आता तो पेन को रोको, एक बार सोचो उसके अप्रोच के बारे में एंड देन यू कैन गो ऑन। उसके बाद कॉन्फिडेंस मत गिरने देना। अगर कॉन्फिडेंस गया तो चैप्टर जाएगा। सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस गया तो कॉन्फिडेंस गया तो चैप्टर जाएगा, अगर चैप्टर भी जाएगा तो पेपर भी जाएगा। ये समझ लो आप। कॉन्फिडेंस मत गिराना, मैं हूँ इधर। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। दैट इज़ नो इश्यूज़। देखो, इस चैप्टर में बहुत डिफरेंट तरीके के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टाइप ऑफ पैटर्न्स एटलीस्ट ये तो मतलब बेयर मिनिमम सीबीएसई के जो पेपर्स है वो बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेयर मिनिमम 200 से 300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके इस चैप्टर से चलो यार, जो कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होने चाहिए और अलग अलग अप्रोच उनकी होनी चाहिए। हालांकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, दैट इज़ नन ऑफ द इश्यूज, बट ट्राई टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस। हाँ, और कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब क्वेश्चंस को स्टार्ट तो करते हैं, स्टार्ट किया लास्ट स्टेप में पहुँचे उसके बाद कुछ नहीं करेंगे और छोड़ देंगे। ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ये मत करना। क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो पूरा करके जाओ, अगर नहीं आ रहा बाद में ट्राई करो, नो इश्यूज़, बट क्वेश्चन छोड़ के भूल मत जाना। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन दूँ तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना, उससे बाद मुझसे सोल्यूशन मिलवाना। ठीक है, कोई इश्यूज़ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है आपके। ठीक है, लेट्स गो ऑन। क्या बोला है? सिंपली एक बात है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ये टर्म आपके लिए नया होगा, मैंने वही बोला ट्राइगोनो, इसका मतलब थ्री साइडेड पॉलीगन, इसका मतलब होता है आपका ट्रायंगल। मेट्री मतलब मेजरमेंट भाई, वही तो मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में यार बोला ना, वही तो है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप स्ट्रेस मत लेना इस चैप्टर का। ठीक है, मैं हूँ आपके लिए, आपकी मदद मैं करूँगा, इसके लिए नो वरीज। एक मिनट रुक जाओ। यस या लेट्स गो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्राइगन, इसका मतलब थ्री साइड्स, एंड मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर मतलब मेजरमेंट। यहाँ का ट्राइगोनोमेट्री क्या है? इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद ट्राइंगल्स, पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स इन अ प्लेन where वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्रीज। एक एंगल ट्रायंगल का है आपको 90 डिग्रीज। ठीक है,
हम यहाँ पे अभी करंटली इस चैप्टर में मतलब क्लास 10 वाली जो ट्रिगोनोमेट्री है हम उसके बारे में बस राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस ट्रिगोनोमेट्री हर एक ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो बस 90 डिग्रीज हो, ये थोड़ा सा गलती से पॉइंट में हो गया, बट क्लास 10 में हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने लिखा है। ट्रिगोनोमेट्री कुछ नहीं है, बस एक ब्रांच, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन हो गए। मैथमेटिक्स के बस एक ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि ट्रायंगल के बारे में डील करता है, जो कि ज़्यादातर मतलब इस चैप्टर में ट्रायंगल 90 डिग्रीज के होंगे। उसके बाद देखो स्पेशली डील्स विथ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये देखो सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना, समझो ये बस बहुत छोटा सा चीज़ है, ये ट्रायंगल है आपका, ये साइड यहाँ पे सपोज हम नेमिंग करेंगे तो ए बी सी, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और सी ए आपका एक साइड है। ये समझ में आया? ये एंगल है, एंगल बी एंड एंगल सी, नो इश्यूज, ठीक है। ये बस उसी में कुछ रिलेशनशिप है। उसके बाद चलो रिलेशनशिप से याद आया, तुम्हारा तो नहीं है ना, चलो यार। द सिंबल साइन ए इज यूज्ड एज एन एब्रिविएशन फॉर द साइन ऑफ एंगल ए। साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग। दिस इंटरप्रिटेशन फॉलोज फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक इश्यूज। भैया एक मिनट रुको यार, ये साइन है मतलब क्या? साइन क्या है? रुको बेटा, मैं बोलूँगा इस पॉइंट में हम फिर से आएंगे। आपके लिए बस इस लेक्चर में बस एक ही क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज़ नो यूनिट। हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ना रियल नंबर है, उसका कोई भी यूनिट नहीं है। लेट्स गो फॉरवर्ड। आपको यार देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक क्यों पढ़ रहे हो? फर्स्ट थिंग इट इज इनका ना वेरियस एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, और ये वन ऑफ द मोस्ट मार्क फिचिंग ब्रांच ऑफ मैथ्स इन क्लास 10 CBSE बोर्ड्स। मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री जो पार्ट है ये 2 चैप्टर्स में डिवाइड है आपका। एक आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरा आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर मिलकर ना आपके 12 मार्क, अगर ये चैप्टर आपने कर लिया अच्छे से तो 12 मार्क आपके हाथ में ही होंगे, नो इश्यूज। 12 मार्क आप समझ रहे हो शायद। एक मिनट देखो, अगर ये लेक्चर बोरिंग लगे इसे मत छोड़ना। देखो, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। जन्म कब लेना और मरना कब है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसा जीना है वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते चलो, कॉन्फिडेंस नहीं गिराना, हारना मत, लेट्स गो, डोंट गिव अप। ये देखो बाबू भैया, ये क्या है भाई? कभी तो फिल्म में देखा होगा ना, लाइट हाउस बेटा, लाइट हाउस कभी तो आपने देखा होगा। मतलब देखो लाइट हाउस वगैरह में देखो, यहाँ पे जो लाइन जा रहा है ना, देखो इधर, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल बेस्ड है ट्रिगोनोमेट्री पे। देखो शिप्स, जो कि हमारा शिप्स है, ठीक है, पानी के अंदर कर रहा हूँ, सॉरी, ड्राइंग स्किल्स के ऊपर मत जाना यार। ड्राइंग तो बहुत अच्छी है भाई, तुम्हारे भाई को प्राइज़ मिला यार। शिप देखो भाई, शिप आपकी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब शिप्स के आगे कोई रॉक्स वगैरह या आइसबर्ग हो सकता है। इसके प्रिवेंशन के अगर शिप उसे टकरा ना जाए ना, इसलिए मतलब पास के जो बीचेस हैं या कोई शोर्स है, ठीक है, शोर लैंड, मतलब वाटर बैंक तो नहीं बोल सकते, बट वही जो पानी के आसपास कोई लैंड है, ठीक है, वहाँ के साइड में ना एक लाइट हाउस बनाया जाता है। वो लाइट हाउस शिप की तरफ लाइट फेंकते हैं, जिससे शिप उसके आगे का रास्ता देख सके। एंड उसी के प्रिंसिपल में ट्रिगोनोमेट्री भी यूज हुआ है आपका। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मेजर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हाइट मापने में भी आपका ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। याद रखो, अगर किसी ने पूछा ट्रिगोनोमेट्री का क्या रोल है, तो आप उसी से पढ़ा सकते हो, आप उसे बोल सकते हो। चलते जा रहा है, कोई पूछा भाई ट्रिगोनोमेट्री कहाँ यूज है, भाई कितने सारे एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ में। देखो यार, लाइट हाउस में हो गया, कोई चीज़ मेजरमेंट करने के लिए हो गया, ठीक है। लेट्स गो यार, ये देखो प्रीवियस में जो आपके मतलब प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस 100 200 500 साल में जो आपके भारत के ऋषि मुनि थे ना, वो इसी ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके 2 हेवनली बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस निकालते थे।
और द सर्कल के बीच का डिस्टेंस और द स्टार के बीच का भी डिस्टेंस आप ट्रिगोनोमेट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हो, जो कि हमारे पूर्वज ज़्यादातर करते थे। आपने कहीं मतलब आप अगर मॉल्स फॉल्स या मॉल में जा रहे हो, ठीक है, आपने कुछ ऐसे रैम्प्स देखे होंगे, ठीक है। ये किस लिए बनता है पता है? कुछ लोग यहाँ पे साइकिल वगैरह लेके आते हैं, जो कि उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। एक आपका है फिजिकली डिसेबल्ड लोग, मॉल या फिर हॉस्पिटल हो गया, कोई बड़ा एरिया है ना स्टेज से, आप यहाँ पे स्टेज तो नहीं बोलेंगे, XYZ जो भी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग, ठीक है ना। फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए रैम्प्स वगैरह है, ठीक है। मतलब जिनका पैर खराब है वो व्हील चेयर में बैठ के यहाँ पे आ सकते हैं नीचे फ्रॉम हायर एरिया, व्हील चेयर रैम्प्स में भी है। यहाँ पे देखो स्कूल वाली बिल्डिंग, स्कूल की क्या बिल्डिंग है, ठीक है, आप ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से मेजर कर सकते हो। अब यार सुनो, ये बाबा कौन है पता है? ये बाबा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने बनाया था, आप सबको याद होगा। लेट्स गो, सिंपल से बात है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? मैं यार आप लोगों को पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? सिंपल सी बात है, देख लो। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई शक नहीं। लेट्स गो, 1 मिनट बस रुक जाना यार, किधर गया? यस, देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, कोई शक नहीं है, 90 डिग्रीज। इसके तीन साइड्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? इस साइड्स को बोला जाता है आपका, 1 मिनट, इस साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला भाई ने? इस साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। इस साइड का क्या नाम है बेटा? हाइपोटेन्यूज। इस साइड का क्या नाम है? बेस। ट्रायंगल के 3 साइड्स का 3 नेम, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में P लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज को H और बेस को B। अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? देखो, परपेंडिकुलर मतलब P, इसका ये बोलता है P² + B² = H²। क्या बोला पता है? परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है और बेस का जो स्क्वायर है, ठीक है, उसको हम अगर ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज, जो कि इसका थर्ड साइड है, इसका स्क्वायर निकलेगा। अगर आपको पता है P² + B² क्या है, सब मुझे पता है, H² का वैल्यू क्या होगा? √P² + B² = H का वैल्यू। आपको अगर दो साइड्स याद है ना, आप तीसरी साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम ज़्यादातर आप लोगों को आता होगा, जिसे नहीं आता मैंने आपको सिखा दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सेव इट। अभी यार बात आती है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। भैया बता दो ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है? सिंपल बोलना, याद रख। आपको 1 मिनट, किधर गया? मिल गया बाबू भैया। ये मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला था। ये परपेंडिकुलर है बाबू भैया, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, याद रह गया। अभी देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ये 6 प्रकार के होते हैं। बताता हूँ क्या क्या होते हैं। पहले है आपका साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मतलब आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा जो कि आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एच मतलब, अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी मतलब आपका परपेंडिकुलर। अच्छा ये देखो, यहाँ पे एक एंगल है जिसका नाम मैंने दिया है थीटा क्या है आराम से आपको बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद आता है कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बाबू भैया, कॉसेक थीटा क्या है?
भाई पी बाई एच लिखा है ना, उसका उल्टा कर दे भाई। क्या हुआ, साइन थीटा पी बाई एच है ना, कॉसेक थीटा उल्टा कर दे एच बाई बी। वही सेम कॉस थीटा बी बाई एच है, सेक थीटा उल्टा कर दे एच बाई बी हो गया भाई, एच बाई बी हो गया ना। खुश। देखो आराम से पढ़ो, टैन थीटा पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी को उल्टा कर दो, कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। कोई डाउट है तो आराम से पूछो, कोई जल्दबाजी नहीं है। साइन, देखो ये ना, ये आपके होंगे क्या बोलते थे उसको, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ उसके शायद बोलते थे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, ठीक है। अभी ये देखो, टैन थीटा मैंने यहाँ पे पी बाई लिखा है, पी बाई बी लिखा है, टैन थीटा को मैं अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखूँगा कोई इश्यू होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, पी बाई एच, पी बाई एच लिख लिया, होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच। यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, पी बाई एच इंटू एच बाई बी। क्या होगा इसका, पी बाई बी, पी बाई बी पे बी क्या है आपका टैन थीटा, ठीक है। अभी देखो मैंने कॉट थीटा को अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लिया, ठीक है, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लिया। देखो कॉट थीटा को अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच, बी बाई एच अच्छी, अच्छा सॉरी बी बाई एच है, उसके बाद एच बाई पी, ठीक है, बी बाई बी हो गया। बी बाई बी किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का, ये ना यहाँ पे लिखा है कॉट थीटा, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लिया और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लिया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इन्हें हम बोलते हैं क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़। क्या बोलते हैं, ये नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आप याद रख लो, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज, शॉर्ट में क्वोशिएंट आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, ठीक है। सेव कर देते हैं। अच्छा अभी मैं आपको समझाऊंगा ये थीटा वगैरह क्या है, आराम से देखो। ये देखो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आराम से देखना, कोई शक करने की ज़रूरत नहीं। ये अच्छा यार, ये पेंसिल वगैरह अच्छे से नहीं चल रहा, क्या करें। अच्छा ये अच्छे से चलेगा क्या, लेट्स गो। ये तो और भी क्या चल रहा है यार, देखते हैं। अच्छा ये चल तो रहा है बट ऐसे अच्छा से नहीं चल रहा, अच्छा देखते हैं। लेट्स गो, ये अच्छे से चल रहा है, लेट्स गो, लेट्स प्रोसीड विद दिस। देखो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला ये थीटा, अभी थीटा क्या है समझो, ग्रीक लेटर, ये बस एक छोटा सा आपका क्या है इसमें, छोटा सा बस एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। ग्रीक लेटर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपको कुछ ग्रीक लेटर्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है थीटा, हम इसको पढ़ेंगे थीटा। ये होता है आपका अल्फा, ठीक है। ये बी का है, बी का थोड़ा सा मतलब स्टिक है ना, उसे थोड़ा सा लंबा कर लिया, उसे हम बोलेंगे अल्फा, इसका नाम है बीटा, ठीक है। थीटा अल्फा बीटा, और एक है आपका फाई, एक मिनट, बस हाँ, एक सर्कल के बीच में एक लाइन खींच दी, उसे हम बोलेंगे फाई, ठीक है, फाई बोलते हैं उसे शायद, हाँ एक मिनट बेटा। अच्छा सर फाई बोल सकते हैं, या फिर जनरली वो ऐसा होता है पी एच आई, नॉट फाई पी एच आई आप बोल सकते हो, ठीक है। थीटा बस एक ग्रीक लेटर है, उसे बस एक एंगल के, ये ना ट्रिगोनोमेट्री में इस चैप्टर में यूज होता है, किस लिए, एक एंगल को, एंगल का बस एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। और एक साइन आपका शायद आ सकता है, इसे बोलते हैं हम लैम्बडा, जो कि फिर एक आपने शायद क्लास 9 के साउंड चैप्टर में लैम्बडा पढ़ा होगा।
अभी देखो ये सब आपने देख लिया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे अगर इरेज करेंगे, आप इसे लिख लो या फिर हम नीचे जाते हैं, नो इश्यूज। थोड़ा सा, ठीक है, आप नीचे गए सपोज। अच्छा, मैं और एक आपके लिए बना देता हूँ। ये हो गया आपका, ठीक है, ए बी सी, शांत, कोई इशू नहीं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे बस थीटा एंगल का रिप्रेजेंटेशन है बेटा, और कुछ नहीं है। आराम से बेटा, और कुछ नहीं है। इसे नेट से ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज नहीं हो रहा। हाँ, लेट्स गो। हाँ, ए बी सी, ये देखो आपका 90 डिग्री का एंगल है। ये आपका है थीटा। कोई नहीं, बस एंगल का नाम, एंगल का नाम बस, कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एंगल का नाम। अभी देखो सिंपल बात है, यहाँ पे देखो मैंने एक रैंडम से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। हाँ, ए बी और सी। अब देखो ये क्या हो गया यार, यही तो मतलब बकवास है guys। हाँ, ए बी सी, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका थीटा। अब देखो ये जो थीटा का सामने वाला, थोड़ा सा यार यहाँ पे, हाँ, सॉरी यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। बड़ा कर लिया आपके लिए, ठीक है, थीटा। अभी देखो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, आपका सामने वाला वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज। ये याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाला आपका होता है हाइपोटेन्यूज। अब देखो थीटा के सामने कौन है, थीटा के सामने कौन सा साइड है, ए बी। थीटा के सामने, या फिर आप थीटा के अपोजिट साइड बोल सकते हो, थीटा के अपोजिट साइड में कौन है, या फिर सामने कौन सा साइड दिख रहा है आपको, ए बी। थीटा के सामने आपको दिख रहा है ए बी, ठीक है ना। थीटा के सामने क्या है, ए बी। थीटा के अपोजिट साइड जो भी आपका साइड होगा वो होगा उसके लिए परपेंडिकुलर, ये याद रख लो। थीटा के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। और देखो ये अगर ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका हो गया सामने वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर। ये जो एंगल से जिसके साइड से लगा, परपेंडिकुलर गया, हाइपोटेन्यूज गया, बचा कि आपका बेस। यही तो है बेसिक्स, और कुछ नहीं है बेटा। मैं रैंडमली यहाँ पे एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, लेक्चर शायद लंबी जा सकती है, बट अगर आपको समझ आया तो इस बार स्किप कर दो। 90 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा आपका, ये होगा आपका परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये जो साइड से लगा है वो होगा आपका बेस। यही मैं समझाना चाहता था, मोटा मोटा यही है। अभी देखो मैं इधर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा हूँ, ठीक है। यह ए, यह है बी, यह है सी। अभी थीटा सी की जगह यहाँ पे ए में है, ये थीटा। अभी बताओ यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, फिक्स रख लो भाई, 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज। समझ आया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब थीटा का जो अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड क्या है, बीसी है। बीसी थीटा का अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गया, हाइपोटेन्यूज गया, और कौन बचा, बेस बचा। बेस होगा ये। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला है, ये फिक्स है।
जो आपका एंगल है, एंगल के जो थीटा है ना, थीटा का सामने वाला होता है आपका परपेंडिकुलर। बच गया बेस, वही पार्ट है और कुछ नहीं है बेटा। चैप्टर बहुत सिंपल है। अच्छा और एक बात देखो, वही समझाना चाहता था, फिर उससे पेज चला गया यार, एक मिनट। अच्छा, आप जब यहाँ साइन थीटा बोलते हो, कॉस थीटा बोलते हो, टैन थीटा बोलते हो, इनके एक्चुअल नाम के बारे में लेट्स डिस्कस। कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर है, ठीक है। आप 11th में पढ़ोगे। साइन थीटा, इसका फुल नेम है कोसाइन, इसका नाम फुल नेम है टेंजेंट, इसका फुल नेम है कोसेकेंट। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर नहीं आएगा, बट स्कूल एग्जाम्स में शायद 2-3 मार्क्स का शायद आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेक मतलब सेकेंड, कॉट मतलब कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट और कोटेंजेंट याद रख लेना, ठीक है। इसको, ये आपका लिस्ट है, वही मैंने मतलब आपको जो बोला। एक मिनट, यहाँ पे होगा इसका रियल नेम है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन लिख लेना है यहाँ, ई मिसिंग है थोड़ा, मैनेज इट। अच्छा देखो, साइन कॉस टैन, ये बात बहुत बड़ा ट्रिक है, मुझसे नहीं होता। इसके लिए 2 ट्रिक्स है, ठीक है। पहला ट्रिक हम जानेंगे, लेट्स गो। एक बॉक्स बनाता हूँ, एक मिनट रुक जाना बेटा। बॉक्स बन गया। अच्छा देखो, पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ हाँ बेटा। मैंने कैपिटल में कुछ रीज़न की वजह से लिखा है। 2 ट्रिक्स है, ठीक है। ऊपर लिख लेना भाई साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉसेक, सेक, कॉट। इसका फर्स्ट लेटर देखो, पी है ना, पी है ना। साइन अगर ऊपर से पढ़ोगे तो होगा P/H, ठीक है। वैसे कॉस अगर ऊपर से पढ़ोगे बी और एच है, कॉस आपका B/H। टैन अगर आप पढ़ोगे तो बी है, पी है और बी है, टैन होगा आपका P/B, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। कॉसेक है तो वहाँ पे आप H/P लगा सकते हो, H/B या फिर B/P। अगर आपको साइन अगर चाहिए तो नीचे तक, नीचे साइन के ऊपर से पढ़ो। अगर आपको कॉट चाहिए तो नीचे से ऊपर पढ़ो। आपको अगर नीचे वाली वैल्यू चाहिए तो नीचे से पढ़ो। अगर आपको ऊपर वाली चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू चाहिए तो ऊपर के फर्स्ट लेटर से पढ़ो। दूसरा ट्रिक क्या है आपका, लेट्स गो। पंडित बद्री
प्रसाद, हर हर भोले। वही सेम जो मैंने ट्रिक ना ऊपर अप्लाई किया है, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट। साइन अगर चाहिए तो ऊपर से नीचे तक पढ़ो, अगर कॉस चाहिए ऊपर से नीचे तक पढ़ो। इसका बस फर्स्ट लेटर पढ़ना बी बाई एच, यहाँ पे साइन चाहिए पी बाई एच। टैन चाहिए अगर पी बाई बी, ऊपर से नीचे पढ़ो। अगर कॉसेक चाहिए ऊपर चलो, सेक चाहिए ऊपर से पढ़ो, कॉट चाहिए ऊपर से पढ़ो। सेम चीज़ है, वही जो ऊपर आया यही शॉर्ट ट्रिक आपका सेकंड नंबर वाला शॉर्ट ट्रिक है। नंबर 1। नंबर 2 है क्वेश्चन टाइम। सो देखो लेक्चर आपका 30 मिनट तक हो गया, ठीक है। छोड़ो यार, इस लेक्चर में होमवर्क नहीं है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो इश्यूज़, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन यहाँ पे करा नहीं रहा, लेक्चर का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री पड़ा है, आप पूछ सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाय द टाइम टिल देन टेक केयर। आप भी खाना खा लो, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय बाय एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये स्लाइड्स वगैरह और ये क्वेश्चंस वगैरह करने में बहुत ही एफर्ट जाता है और बहुत टाइम लगता है। अगर आपको कुछ फीडबैक या सजेशन देना है आप दे सकते हो, ताकि मैं अपनी टीचिंग आपसे आपके फीडबैक से और अच्छे से भी पढ़ा पाऊँ। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं थोड़ा सा पेस डाउन करूँगा। और अपना प्यार दिखाना मत भूलना। बाय बाय।